दिल में बाबा तुमसे यही गुफ्तगू है। बने तुम सा ये सारा जीवन, बने तुम सा ये सारा जीवन, बस यही आरज़ू है। दिल में बाबा तुमसे यही गुफ्तगू है। दिल में बाबा तुमसे यही गुफ्तगू दिल में बाबा तुमसे
आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए, मंजुल मधुर निमंत्रण अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना, धरती भी नग़मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हर हिया तुम्हें बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी खुश राजी हो। बाबा हमें अपने महावाक्य से हम सभी ब्राह्मण बच्चों को रोज भरपूर करते हैं। कितना सुखमय जीवन है, शांतमय, आनंदमय, भरपूर हूँ, ऐसी अनुभूति खुद में खुद करने की आवश्यकता है। तो जब भी बाबा की मुरली सुनते हैं
तो हमें बहुत ही प्यार से अंदर शक्तियों को जमा करते रहना है, क्योंकि है तो हम सब बाबा के ब्राह्मण बच्चे, और ब्राह्मण बच्चों के लिए ही बाबा की आशा है। तो उन आशाओं को पूर्ण करना भी बच्चों का काम है। इसलिए बाबा ने बच्चों के प्रति बहुत सुंदर, बहुत ही गुह्य, बहुत ही रमणीक आज की मुरली में बाबा ने बातें सुनाई हैं। वैसे सोचते तो यही हैं, हम क्या वर्णन करेंगे, वो तो सागर है, और सागर की गहरे में जब स्वयं गोताखोर जाता है तब वो उसमें से हीरा माणिक लेके आता है। इसलिए मुरली भी हम सबको बड़ी गुह्यता के साथ, गहराई के साथ सुनने की, समझने की और धारण करने की आवश्यकता है। यूं तो हम मुरली सुनते हैं, सुनाते हैं तो वर्णन तो कर लेते हैं, लेकिन बाबा ने जो आज सुनाया है वो वर्णन सुनने में ही मजा आएगा। बड़ी रमणीक बातें बाबा ने सुनाई हैं, क्योंकि बच्चों में ही कहीं तेरा और मेरा आता है, कहीं मैंपन आता है। इसलिए बाबा ने वो बातें ऐसी सुनाई हैं। लेकिन एक बात में बाबा ने सब बच्चों को पास कर दिया है कि बस सभी बच्चों को बाप दादा से स्नेह है, और स्नेह में होने के कारण भी ब्रह्मा माँ बाप, ब्रह्मा माँ बाप बच्चों के प्रति कुछ ऐसी आश रखते हैं जो ब्रह्मा बाप को भी बच्चों के प्रति करना होता है। तो वो है एक तो साक्षी होना और दूसरा साथी। तो ये ब्रह्मा बाप का पाठ तो साथी का कल्प कल्प का है। इसलिए बच्चों के प्रति भी ऐसी शुभ दो आशाएं हैं जो बच्चों को भी अपने लिए तैयारी करनी है। इन्हीं आशाओं के साथ बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण किए हैं वो स्नेह से एकदम भरपूर है। जहाँ स्नेह है वहाँ तो फिर प्राप्ति ही प्राप्ति है। और आज तो खास ब्रह्मा माँ की बात सुनाई है, तो माँ का स्वरूप तो हम सब भी अनुभव कर सकते हैं। माँ कभी भी है ना बच्चों को कमजोर नहीं देखना चाहती है। तो ये तो एक अलौकिक माँ है। इनमें मोह नहीं है, इनमें ममता नहीं है, इनमें कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन हर बच्चे से प्यार है, स्नेह है, और हर बच्चे को संपन्न बनने की जो शिक्षा बाप दादा से मिलती है वो बच्चों को धारण करनी है। तो आज के महावाक्य 11/7/2021 के हैं। तो हम सब सुनेंगे अव्यक्त बाप दादा। ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति दो शुभ आशाएं। आज विश्व की सर्व आत्माओं की
सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते, बच्चे बाप की करते हैं। बाप की बच्चों प्रति शुभ आशाएं कौन सी हैं? बाप की बच्चों के प्रति शुभ आशाएं कौन सी हैं, वो जानते हो ना? पूछा है। तो हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक है। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योति। सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसा लगेगा? तो बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले, बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। आज बाप दादा आपस में रूह रेहान कर रहे थे। बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं? कौन रहते होंगे? समझ सकते हैं? सिवाय बच्चों के तो और कोई नहीं होगा। तो बाप दादा के सामने कौन रहते हैं? तो बच्चे रहते हैं ना। तो रूह रेहान भी बच्चों की ही करेंगे ना। कितनी खुशी की बात है। तो सच में तो बात ये है, बाप के आगे तो बच्चे ही बच्चे हैं। लेकिन अब बच्चों के आगे कौन कौन आता है वो तो बच्चे भी समझते हैं। इसलिए बाबा अपनी बात सुना रहे हैं कि बच्चों के प्रति ही तो रूह रेहान करेंगे। शिव बाप ब्रह्मा बाप से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं हैं क्या? तो ब्रह्मा ने बोला कि बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण सदा बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। तो लगे हुए जरूर हैं। हर एक के दिल में उमंग उत्साह रहता है। जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की हैं, तो हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएं। लेकिन करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं। सोचना और करके दिखाना, इसमें अंतर है। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना, करके दिखाना इसमें समान है। अब कोई कोई बच्चों की बात बाबा ने सुनाई, तो फिर
कोई तो समान नहीं है, लेकिन कोई कोई समान भी है। लेकिन सभी ऐसे नहीं है। जिस समय बाप के स्नेह और बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं कि बाप ने क्या बनाया और क्या दिया, ये तो बात सच है ना, कि बाबा ने हमें कितना दिया है। हम सब आत्माएं जैसे भरपूर होती जा रही हैं, वरदानों से तो बिल्कुल है ना सराबोर कर रखा है, लेकिन बिना स्मृति के प्राप्ति नहीं है। इसलिए स्नेह है तो स्मृति है, और स्मृति है तो प्राप्ति है। इसलिए दोनों अति आवश्यक है। स्नेह भी हो तो फिर स्मृति भी हो, और फिर हम आत्माएं सदा के लिए भरपूर हो जाए। ऐसी हमारी अपनी स्थिति हो, तब तो हम बाप की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे। बाबा ने तो हम बच्चों की आशाओं को पूर्ण किया है, और वो ही वर्णन बाबा ने किया है कि बाबा ने तो सभी बच्चों को ऐसे भरपूर कर दिया, क्या से क्या बना दिया। तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हैं कि बाप ने जो कहा है वो हम करके ही दिखाएंगे। लेकिन जब सेवा के वह संगठन के संपर्क में आते हैं, जब सेवा और संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो कहाँ संकल्प और कर्म समान हो जाता है। अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है, और कभी कर्म में आने समय संगठन के संस्कार व माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सर्कमस्टांस रूपी पेपर कहाँ मुश्किल अनुभव कराते हैं। इसलिए स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा, वो सर्कमस्टांस कारण संस्कार कारण करने में अंतर डाल देता है। फिर सोचते हैं अगर ये नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, अगर अंडरलाइन और मगर अंडरलाइन, क्योंकि एक स्वाभाविक संस्कार बन जाता है। अगर मगर कहते हैं और हम अपनी स्थिति से डगमग हो जाते हैं। लेकिन जो हमें समय मिला हुआ है, बाप दादा ने हमें खुशी खुशी से इतना भरपूर कर रखा है, तो क्यों नहीं हम भरपूर होकर के उसका चिंतन करें। कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन संस्कार रहता है, और वो भी संस्कार संगठन में होने के कारण कभी कभी ऐसी बातें आने लगती हैं, और फिर हम कहने लगते हैं कि अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता तो ये एक चक्र है अगर और मगर का। तो कहा ऐसे चक्र में आ जाते हैं, होना तो ये चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ, इसलिए ये हुआ। इस अगर मगर के चक्र में आ जाते हैं। इसलिए उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर हो जाता है। तो बाप, तो ब्रह्मा बाप
बच्चों के प्रति दो आशाएं सुना रहे थे। ब्रह्मा बाप को साथ ले भी जाना है और साथ रहना भी है। शिव बाप तो सदा साथ ले जाने वाला है। शिव बाप तो सदा साथ ले जाने वाला है। राज्य में व सारे कल्प में साथ नहीं रहना है। तो फिर किसको रहना है? तो जरूर है ना, ब्रह्मा बाप में शिव बाप ने प्रवेश किया, इसलिए दोनों मिलकर के माँ बाप बन जाते। और फिर जाना तो सिर्फ है ना ब्रह्मा बाप के साथ, लेकिन है ना आए हैं तो शिव बाप साथ ले जाने। लेकिन फिर सारे कल्प में एक ही साथ मिलेगा, वो है ब्रह्मा बाप का। तो क्यों न कदम में कदम मिला करके हम है ना ब्रह्मा बाप के आचरण का पालन करते रहें। क्योंकि पिछले भी सुनाया था है ना, वह थी एक कहानी के रूप में कि ब्रह्मा बाप को हमें कैसे फॉलो करना है। तो आज तो बाप दादा का माँ बाप का रूप है, माता पिता का रूप है। तो माता पिता भी हम बच्चों को कैसी पालना दे रहे हैं। सदैव बच्चे खुश रहें, संतुष्ट रहें और भरपूर रहें। ये वरदान से हमें सजा भी देते हैं, श्रृंगार भी कर देते हैं। तो कैसे रोज रोज क्या से क्या सुना सुना के बच्चों को खुश करते रहते हैं। कहीं बच्चे पीछे न रह जाएं, साथ साथ चलना है ना। तो शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है। राज्य में वह सारे कल्प में साथ नहीं रहता है, वो सदा साथ रहने वाला है और वो साक्षी, वो देखने वाला है। अंतर है ना। तो ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनाने की शुभ आशाएं इमर्ज रहती हैं। समान बनाने की ये सारी आशाएं ब्रह्मा बाप में रहती हैं। और शिव बाप तो साक्षी होकर के बस अपना पार्ट है ना ब्रह्मा बाबा के साथ है ना पूरा करते हैं। तो सारा काम जो है वो ब्रह्मा बाप का है कि ब्रह्मा बाप तो क्या, माँ भी है। और माँ की चाहना हर बच्चे के प्रति है ना शुभ ही होती है, कभी भी अशुभ हो भी नहीं सकता। इसलिए बड़े ही प्यार और स्नेह से ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति आज बहुत अच्छी बातें सुना रहे हैं। बाकी आज तो हम बच्चों को ही पूर्ण करना है। वैसे बाप दादा दोनों जिम्मेवार हैं, लेकिन फिर भी रचता साकार में ब्रह्मा है। फिर भी रचता साकार में ब्रह्मा बाप है। इसलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए स्वतः ही स्नेह रहता है। ये तो कुदरती होता है। साकार में जब हम भी देखो एक दूसरे से मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। प्यार और स्नेह है ना वो तो होता ही होता है। लेकिन फिर भी आज जैसे बाबा के महावाक्य आप सब सुनते हो तो भी सोचते हो है ना, यही सोचते हो ये तो चित्र में हम देख रहे हैं, सन्मुख में मिलना कब होगा। हमारी भी एक ऐसी आश रहती है कब बाबा के बच्चों से मिलना होगा। और आप सब भी ऐसे ही सोचते हो है ना, ऐसे कब तक पाठ चलेगा। तो सब चिंतन है, चलते रहते हैं।
लेकिन साकार की महिमा तो है। तो जब ऐसे रचता बाप ब्रह्मा बाप अपने बच्चों से मिलते हैं साकार रूप में, तो वो फिर उनको भी तो स्मृति है ना इस बात के लिए, तो वो स्नेह जो है वो स्वतः ही बना रहता है। पहले भी सुनाया था ना, बच्चे माँ बाप दोनों के होते हैं, बच्चे माँ बाप दोनों के होते हैं, लेकिन फिर भी माँ का विशेष स्नेह बच्चों में से रहता है, क्योंकि पालना के निमित्त भी बनती है। तो बाप समान बनाने वाली निमित्त माँ होती है, इसलिए माँ की ममता गाई हुई है। ये शुद्ध ममता है, मोह वाली नहीं, विकार वाली नहीं। जहाँ मोह होता है वहाँ परेशान होते हैं। कई बार देखो ऐसी बात का वर्णन होता है, जहाँ दुख है ना, जहाँ परेशानी है, जहाँ किसी बात की चिंता है, फिक्र है, समस्याएं हैं, उलझे हुए हैं, वहाँ हम बाप दादा से क्या ले रहे हैं। और बाप दादा हमको इन सब बातों से दूर रख करके सदैव कहते हैं, है ना, कि बच्चे खुश रहो, है ना, परेशान नहीं। तो खुश रहना ही सारे दुख दर्द को दूर करने की एक दवा है। कुछ भी होता रहे लेकिन हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, और सदा एक नशा रहता है कि हम क्या से क्या बन गए, भगवान ने मुझे क्या से क्या बना दिया। बस इसी खुशी में हम सदैव, है ना, नाचते रहे। तो बाबा ने सुनाया, ममता कहो, स्नेह कहो, रूहानी प्यार कहो, वो होगा तो माँ को बच्चों के प्रति शान होता है, परेशान नहीं होती। तो ब्रह्मा माँ कहो, बाप कहो, दोनों रूप से बच्चों के प्रति कौन सी विशेष आशाएं रखते हैं। एक बाप प्रति आशा है और दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा है। बाप प्रति शुभ आशा है कि जैसे बाप दादा साक्षी भी है और साथी भी है, ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी समय प्रमाण दोनों ही पाठ सदा बजाने वाले महान आत्मा हो। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान,
से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, शांति, ओम शांति। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई, बाप दादा समान साक्षी और साथी बनना, ये दो आशाएं हैं। बाप दादा प्रति साक्षी और साथी बनना, ये अंडरलाइन। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई, बाप दादा समान साक्षी, साथी बनना। एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट हैं। वो क्या है, बता सकते हो? सभी बच्चों का है। उसमें बाबा देखो कैसे पास कर दे रहे हैं। हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह अच्छा है। बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं है। बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं है, और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बन, चाहे यथाशक्ति बन चल रहे हैं। ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में पिरोए हुए जरूर है। स्नेह का धागा मजबूत है, उससे टूट नहीं सकते। स्नेह की माला तो लंबी है, विजय माला है, छोटी है। स्नेह की माला तो लंबी है, विजय माला छोटी है। बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित भी है। कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करना चाहे तो ऐसे स्नेह में फिदा है जो जुदा हो ही नहीं सकते। ये देखो, आप सब ब्राह्मणों की ये भाषा हमेशा होती, नहीं बाबा से तो हमारा प्यार है। कभी किसी से कोई भी बात पूछो, मुरली सुने या न सुने, लेकिन बाबा से प्यार तो है।
तो बाबा ने उसकी रिजल्ट तो दे दी। कोई शक्तिशाली हो करते हैं, कोई यथाशक्ति बन करके करते हैं, लेकिन बाप के प्रति तो सबका स्नेह है, इसलिए माला छोटी बड़ी हो गई। स्नेह के रूप की माला बड़ी है और विजयी माला छोटी है। तो ऐसे स्नेह में फिदा हैं जो जुदा हो ही नहीं सकते। सभी को दिल के स्नेह से मेरा बाबा शब्द निकलता है, तो स्नेह की माला में तो संतुष्ट हैं। लेकिन बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्र से न्यारे, इसमें सदा शक्तिशाली के बजाय यथाशक्ति है। बाप दादा इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनाने की सब बच्चों में शुभ आशा रखते हैं। जहाँ साक्षी बनना है वहाँ कभी साथी बन जाते हैं, और जहाँ साथी बनना है वहाँ फिर कभी साक्षी बन जाते हैं। तो समय प्रमाण दोनों रीति निभाना, इसको कहते हैं बाप समान बनना। मतलब भाई दोनों रीति होनी चाहिए। तो कभी ऐसा साक्षीपन की बात और कभी साथीपन की बात, है ना, यथाशक्ति की बात नहीं। लेकिन बाबा ने बच्चों के प्रति ये आश रखी है कि वो सदा ही ये दोनों बातें अपनाएं, साक्षी भी रहें और साथी भी रहें। समय प्रमाण दोनों रीति निभाना, इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्नेह की माला तो तैयार है, स्नेह की माला तो तैयार है, लेकिन विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए, बाप दादा यही शुभ आश रखते हैं। मतलब विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए, स्नेह की तो है ना, और यही शुभ आश बाप दादा में है। तो दो बातें जो बताई हैं, उन दो बातों को अगर हम अपने आप में धारणा कर लें, एक साक्षी दूसरा साथी, है ना, क्योंकि बाप और दादा और चाहना तो ब्रह्मा बाप की है, तो बाप समान बनना, है ना, क्योंकि सारे कल्प में ब्रह्मा बाप के ही साथी बनकर चलना अंत तक, है ना, हम उनके साथ संगम युग तक चलते आए। तो 108 तो क्या, बाप दादा खुली छुट्टी देते हैं। जितने विजयी बनने चाहो उतनी बड़ी विजय माला बन सकती है। 108 की हद में भी नहीं जाओ, है ही 108 नंबर। हम तो उसमें आ नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों भाई, है ऐसी कोई बात क्या? अरे जितना चाहे हम सब कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है। सदा याद और सेवा का बैलेंस तो सुनते रहते हैं, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं? समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता है? बाबा ने ये प्रश्न किया। ये तो बैलेंस की बात तो है ही है।
विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है, और वो याद और सेवा। तो सेवा में तो बहुत फास्ट चले जाते हैं, लेकिन याद में फिर कच्चे रह जाते हैं। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया है, समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता है, उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। वही बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा है। एक आशा तो बाप के प्रति हुई समान बनने की, और दूसरी आशा परिवार के प्रति वो है हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना और शुभ कामना कर्म में रहे। हर ब्राह्मण आत्मा प्रति है ना शुभ भावना और शुभ कामना है ना हर ब्राह्मण प्रति रहे। एक आश समान बनने की, उसमें दो बातें दी है ना, वो दो बातें साथी और साक्षी की। दूसरी बात ब्रह्मा बाबा ने और सुनाई ये बात कि परिवार के प्रति भी हमारा स्नेह है, क्योंकि हम सब कहते हैं कि सब शिव बाबा की संतान है। तो हम सब बाप दादा के प्यारे स्नेही है ना रूहानी बच्चे हैं। तो फिर ब्राह्मणों के प्रति भी तो हमारी शुभ आश होनी चाहिए ना, और वो है हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना है ना। जो भी हम कर्म करें उसमें ये सदैव झलकता रहे, और हम सदैव हर ब्राह्मण आत्मा के लिए शुभ भाव रखें। सिर्फ संकल्प तक व चाहना तक नहीं, चाहते तो हैं, कई कहते हैं चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखें, लेकिन कर्म में बदल जाता है। बस यही फर्क पड़ जाता है, कर्म में क्यों बदल जाए है ना। ऐसे तो हम कहते नहीं, हमारी बहुत अच्छे संकल्प है, हर आत्मा के प्रति हमारी ये चाहना रहती है, लेकिन जैसे ही हम कोई कर्म के रूप में आते हैं तो फिर हम बदल जाते हैं। बाबा ने कहा नहीं, इसमें भी हमें बदलना नहीं चाहिए। इसका विस्तार पहले भी सुनाया है। परिवार प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना क्यों नहीं रहती, इसका कारण जैसे बाप से दिल का स्नेह जिगर का स्नेह है, और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है कि अटूट है, निशानी है कि अटूट है। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंड करे, वह कोई भी आपको कैसी भी बातें आकर सुनाए, वह कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे, लेकिन जहाँ स्नेह होता है वहाँ शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। फिर से सुनाते हैं ये पॉइंट। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंड गलत फहमी करे, कोई भी आपको कैसी भी बातें आकर सुनाए, वह कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे, लेकिन जहाँ स्नेह होता है वहाँ शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। ये स्नेह के रूप की बातें हैं। तो सदैव यही भावना रहती व रही है कि बाबा जो कहता है उसमें कल्याण है। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई, और ही अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे कि ये अपनेपन का स्नेह है। इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर देता है। तो सच्चे स्नेह की बात बाबा ने सुनाई कि जहाँ स्नेह है वहाँ फिर जिगरी प्यार जिसको कहा, वही फिर हमारी भावनाओं को बदल देता है।
बाप के प्रति स्नेह की निशानी। सदा ही बाप ने कहा और हाँ जी किया। ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो, तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस। परिवार में बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस और याद और सेवा का बैलेंस, दो बैलेंस हो गए। तो बाप से प्यार है लेकिन परिवार से अगर प्यार नहीं है तो इसके बाद बाबा ने बैलेंस की बात सुनाई कि हमारा बैलेंस रहना चाहिए एक बाबा के साथ और परिवार के साथ। और दूसरा जो बताया वो है याद और सेवा, इसका भी बैलेंस होना चाहिए। तो याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। तो बाप के स्नेह का पड़ला भारी है। किसके प्रति भारी, किसके प्रति हल्का, ये बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे। यही ब्रह्मा बाप की दूसरी शुभ आशा है। समझा, इसमें बाप समान बनो। तो ब्रह्मा बाप की शुभ आशा बाप के प्रति और परिवार के प्रति भी सदैव शुभ भावना, शुभ कामना का बैलेंस रहना चाहिए। तो बाप का स्नेह का पड़ला तो भारी है लेकिन परिवार के प्रति नहीं है। इसलिए बाबा ने दो बातें दे दी, है ना। तो एक सेवा और याद का बैलेंस और एक बाप और परिवार का बैलेंस, दोनों का बैलेंस हो तब फिर बाप समान बन सकेंगे। स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया या दूसरे ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो। जैसे बाप दादा स्थापना के कार्य अर्थ निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज्यादा सेवा करते रहे हैं तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ते स्नेह के कारण खुश रहे। बहुत गुह्य बात है ना। बच्चे बहुत सेवा करते रहे लेकिन बाप सदैव बच्चों को आगे बढ़ते हुए देख खुश रहे। ये तो बहुत सहज तरीका है। सेवा भले कोई कर रहा हो लेकिन हमें खुशी होनी चाहिए और खुशी ही हमारे लिए ये एक बैलेंस बना देगा परिवार के प्रति। बहुत अच्छी बात है ये संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हो सकता कि बच्चे क्यों सेवा में आगे जाएं। निमित्त तो मैं हूं, मैंने ही इनको निमित्त बनाया। कभी स्वप्न मात्र भी ये भावना उत्पन्न नहीं हुई। इसको कहा जाता है सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, रूहानी स्नेह। सदा बच्चों को आगे निमित्त बनाने में हर्षित रहे। बच्चों ने किया या बाप ने किया, मैंपन नहीं रहा। मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है, नहीं। तो कितनी अच्छी बातें बाबा ने सुनाई। स्नेह ये मेरापन मिटा देता है। आपने किया सो मैंने किया,
मैंने किया सो आपने किया, ये शुभ भावना व शुभ कामना, इसको कहा जाता है दिल का स्नेह। स्नेह में कभी अपना या पराया नहीं लगता है। स्नेह में कभी अपना या पराया नहीं लगता है। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण हुज्जत का बोल हो, लेकिन फील नहीं होगा, फीलिंग नहीं आएगी। इसने ये क्यों कहा? स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा, ऐसा होगा, ये होगा। सदा स्नेही के प्रति फेथ होने के कारण उसका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा है। सदा स्नेही के प्रति फेथ होने के कारण उसका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा है। बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहाँ स्नेह होगा वहाँ फेथ जरूर होगा। जहाँ स्नेह होगा वहाँ फेथ जरूर होगा। स्नेह नहीं तो फेथ भी नहीं होगा। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेथ होना, ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेथ होना, इसको कहते हैं ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा पूर्ण करना। जैसे बाप के प्रति स्नेह के लिए बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिया, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति जो स्नेह की परिभाषा सुनाई, उस विधि से प्रत्यक्ष कर्म में आना, ये भी सर्टिफिकेट लेना। एक तो सर्टिफिकेट मिल गया और दूसरा सर्टिफिकेट ब्राह्मण परिवार के प्रति जो बाबा ने स्नेह की परिभाषा सुनाई है, उस विधि से प्रत्यक्ष कर्म में आना, ये भी सर्टिफिकेट लेना है। ये बैलेंस चाहिए, जितना बाप से उतना बच्चों से। ये बैलेंस ना होने के कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो तो खुद कहते हो सेवा में माया आती है, आती तो है ना। तो फिर ऐसी सेवा ही क्यों करें जहां माया आ जाए। इसलिए शिव बाबा ने आगे सुनाया है कि माया कैसे आती है। जितनी ज्यादा सेवा है ना, और जहां मैंपन वहां से माया, तो सेवा में माया आती है। और कभी वायुमंडल को देख इतना भी कहते हो कि ऐसी सेवा से तो याद में रहना ही अच्छा है। सबसे सेवा छुड़ा के भट्ठी में बिठा दो। आप लोगों के पास ये संकल्प होते हैं समय प्रमाण, मतलब जैसा जैसा समय आता है ना, फिर ऐसे ऐसे हम लोगों के संकल्प भी चल जाते हैं। वास्तव में सेवा माया जीत बनाने वाली है, माया लाने वाली नहीं है। लेकिन सेवा में माया क्यों आती है, इसका मूल कारण दिल का स्नेह नहीं है, परिवार के कारण स्नेह है। लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। वो ना होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है, और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते।
सेवा ऐसी, माना सेवा की बात बताई, ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। इसलिए परिवार के प्रति स्नेह की, है ना, भावना, या कहें, है ना, शुभ भावना, शुभकामना जरूर होना चाहिए। ये भी एक प्रमाण है कि हमारा परिवार के साथ कितना स्नेह है। और ये भी एक बहुत अच्छी बात सुनाई, कहा परिवार के प्रमाण स्नेह है, लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है ना? तो कुछ भी होता हो, किसके साथ भी कुछ होता हो, तो अगर कहीं कोई किसी भी बात के लिए कोई बात आती भी है तो उसको त्याग ही तो कहा जाएगा, किया किसी ने, है ना, और हम खुश हुए। तो अगर हम नहीं कर सके तो उसका भी तो एक त्याग ही है ना, नहीं कर सके। वो ना होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वही सेवा माया बन जाती, और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते, चाहे कोई 50-60 सेंटर्स खोलने के निमित्त बन जाए। ये बात बाबा ने अच्छी सुनाई है। लेकिन सेवा के खाते में या बाप दादा की दिल में सेवा का जमा खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त हो, योग युक्त हो, करते हो। किसके पास 2 सेंटर है, देखने में 2 सेंटर की इंचार्ज आती है और कोई 50 सेंटर की इंचार्ज दिखाई देती है, लेकिन अगर 2 सेवा केंद्र भी निर्विघ्न है, माया से, हलचल से, स्वभाव संस्कार के टक्कर से मुक्त है, तो 2 सेंटर वाले का भी 50 सेवा केंद्र वाले से ज्यादा सेवा का खाता जमा है। इसमें खुश नहीं हो जाओ कि मेरे 30 सेंटर्स हैं, 40 सेंटर्स हैं, लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर हैं? बाबा ने पूछा। सेंटर भी बढ़ाते जाओ और माया भी बढ़ाते जाओ। ऐसी सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये कहें सेवा केंद्र पर रहने वाली बहनों की बात तो है ही है, लेकिन सेवा केंद्र पर आने वाले भाई बहनों की भी बातें होती हैं। बड़ा एक दूसरे से, है ना, मेल मिलाप करके, है ना, ऐसी बातचीत करते रहते हैं कि जैसे, है ना, इस सेंटर पर ये हो रहा है, उस सेंटर पर वो हो रहा है, फला बहन ऐसी है, वो बहन वैसी है। तो ये तुलना करना, है ना, ये कोई अच्छी धारणा में नहीं आता है। समझा? जो मिल रहा होता है वो बाप दादा द्वारा मिल रहा है। निमित्त कोई भी हो, सेंटर्स कैसे भी हो, लेकिन अगर हमारे अंदर संतुष्टि है, जैसे बहनों के लिए भी कहा ना 50-60 सेंटर्स, है ना, क्योंकि ये भी एक अहम होता है ना कि हमारे पास इतने सेंटर्स हैं। अगर कहीं, है ना, इतने सेंटर्स होते भी, है ना, माया माना तेरा मेरा बनता रहा, चलता रहा, तो कहा ना कि जितना अधिक सेवा किया उतना फिर आपने माया भी बना ली।
तो बाबा ने कहा नहीं, कहाँ 50 सेंटर और कहाँ 2 सेंटर, है ना। तो एक सेंटर पर भी अगर हम सदैव संतुष्ट रहते हैं, और जो बाबा ने सुनाया है ना, क्या सुनाया कि हमें खुश रहना है। देखिए ब्रह्मा बाबा ने भी अपना एक उदाहरण दिया, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एक उदाहरण सुनाया। भले बच्चे आगे बढ़े, है ना, सेवाएं किया, बाप से भी ज़्यादा सेवाएं किया, लेकिन ब्रह्मा बाबा बच्चों को आगे बढ़ते देख बहुत खुश होते थे। तो आज अगर हम सब, है ना, बहनें सेवा केंद्र पर रहने वाली, छोटी हो या बड़ी हो, है ना, हम सब के अंदर भी, है ना, अपने परिवार के प्रति या पूरे ब्राह्मण परिवार के प्रति हमारी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रहें। क्यों ना वो घर में भी अगर रह रही हैं, परिवार में रह रही हैं, तो भी तो बाबा ही के बच्चे हैं ना। तो हर आत्मा के प्रति भी हमारी शुभकामनाएं रहनी चाहिए, और वो कर्म के साथ। ऐसे नहीं जब कर्म व्यवहार में आने का समय हो तो फिर हम फिर चेंज हो जाएं, और हम ये कहते हैं कि नहीं, हमारी चाहना तो ऐसी ही है कि हम हर एक के प्रति अच्छा ही रखें। जब ऐसी ही चाहना है तो क्यों नहीं, है ना, सामने आते ही हमारी ऐसी चाहना को पूर्ण कर ले, है ना। क्यों ना हम उस आत्मा से अच्छे से बोल लें, प्यार स्नेह की दृष्टि रखें, है ना। तो हम हमारी, है ना, स्थिति बाप समान बनने की तो आ सकती है ना। तो हम पीछे नहीं रह सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। इसीलिए बाबा ने ये 40 और 50 सेंटर्स की बातें सुनाई कि ऐसे 40-50 सेंटर खोल लेने से क्या फायदा, है ना, जो फिर माया से मुक्त न रहे, है ना। तो फिर कहा बाबा ने, सेंटर भी बढ़ाते जाओ और माया भी बढ़ाते जाओ। ऐसी सेवा के रजिस्टर में जमा, ऐसी सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती है। आप सोचेंगे हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, आप सोचेंगे हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दिन रात नींद भी नहीं करते, खाना भी एक बार बना के रात को खा लेते, इतना बिजी रहते हैं। लेकिन सेवा के साथ साथ माया में भी बिजी तो नहीं रहते। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा हक, तेरा हक, लेकिन बाप का हक कहाँ गया। तो समझा माँ का, बाप का हक कहाँ गया, समझा। सेवा अर्थात जिसमें स्व के और सर्व के स्नेह व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे। सेवा अर्थात जिसमें स्व के और सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे। अगर सर्व की शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग व संतुष्टता प्रत्यक्ष फल के रूप में नहीं प्राप्त होती, तो चेक करो क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिला, और विधि को चेक करके चेंज करो। विधि को चेक करके चेंज करो, है ना। तो चेक करना और चेंज करना, ये दोनों बातें होनी चाहिए। कभी कभी देखो तो हम चेक तो कर लेते हैं लेकिन चेंज नहीं हो पाते हैं। तो चेंज होने के लिए भी बाबा ने, है ना, जो शक्तियां दी हुई हैं, दृढ़ता की शक्ति, है ना। तो जहाँ दृढ़ता है वहाँ कैसे नहीं हम चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं। तो यही एक विधि है
उस विधि से हमें अपने आप को चेंज कर लेना, तब तो फल की प्राप्ति ही प्राप्ति है। ऐसी सच्ची सेवा बढ़ाना ही सेवा बढ़ाना है। सिर्फ अपनी दिल खुश नहीं करो कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूँ, लेकिन बाप की दिल खुश करो और ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं लो। इसको कहा जाता सच्ची सेवा। दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहाँ दिल की सेवा होगी वहाँ दिल के स्नेह की सेवा जरूर होगी। जहाँ दिल की सेवा होगी वहाँ दिल के स्नेह की सेवा जरूर होगी। इसको कहते हैं परिवार के प्रति ब्रह्मा बाप की आशा पूर्ण करना। है ना खुशी की बात। अब ये आश तो हम पूर्ण कर सकते हैं। कैसे पूर्ण कर सकते हैं? क्योंकि कभी कभी देखो, हम सब चैतन्य आत्माएं हैं, है ना, और भाई बहन कहलाते हैं, लेकिन हमारे व्यवहार में फर्क तभी आता है जब हमारे दिल में कुछ न कुछ उस आत्मा के प्रति रहता है, और वो नहीं रहना चाहिए। क्योंकि एक उदाहरण हम ऐसे देते हैं कि हमारा प्यार तो बाबा के साथ में है। देखो याद आती है, जैसे बहुत सारी गाड़ियां हैं और कार हो या स्कूटर हो, जो भी गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों में हम जब कभी भी शिव बाबा का, है ना, स्टिकर लगा हुआ देखते हैं, गाड़ी किसी की भी हो, है ना, हम उसको समझ भी नहीं पाते हैं कि ये कौन है, लेकिन गाड़ी में शिव बाबा का स्टिकर लगा है तो हम कितने खुश हो जाते हैं, कितने खुश हो जाते हैं। सोचो, क्योंकि वो एक मटेरियल की बनी हुई है और हम उसको देख रहे हैं। लेकिन अगर उसी गाड़ी में हमारे जान पहचान का भी कोई बैठा हुआ हो और कभी कोई बात हुई हो, तो क्या करें? अगर मिलने का वक्त है तो हमें प्यार से, स्नेह से, है ना, मिलना चाहिए ना। और यही फिर हमें परिवार के नज़दीक भी लाती है, खुशी भी होती है, और बाप समान बनने की ये बहुत अच्छी एक विधि है। तो बाबा ने ये बात सुनाई कि दिखावे की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्यार और स्नेह बाप के साथ है तो हमारे अपने परिवार के साथ भी है। तो दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहाँ दिल की सेवा होगी वहाँ दिल के स्नेह की सेवा जरूर होगी। इसको कहते हैं परिवार के प्रति ब्रह्मा बाप की आश पूर्ण करना। ये थी आज की रूह रेहान। बाकी और आगे सुनाएंगे। आज भारतवासी बच्चों की इस सीजन का लास्ट चांस है, इसलिए बाप दादा क्या चाहते हैं वो सुनाया। एक सर्टिफिकेट पास कर लिया है, अभी दूसरा सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, अभी बाप की आशाओं का दीपक सदा जगाते रहना है, जगमगाते रहना है। अभी बाप की आशाओं का दीपक सदा जगमगाते रहना है। अच्छा,
चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक सदा बाप दादा की शुभ आशाओं को पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता ज्यादा जमा करने वाले, ऐसे बाप की शुभ आशाओं के दीपकों की सच्ची दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कितनी अच्छी बातें शिव बाबा ने सुनाई हैं, है ना। और साफ स्पष्ट कर दिया बाबा ने बच्चों को जो टाइटल दिए हैं। जो टाइटल दिए हैं तो मतलब कि वो ऐसे बच्चे बनने वालों को बाप दादा याद प्यार और नमस्ते करते हैं। तो आज का वरदान है, ड्रामा के पॉइंट के अनुभव द्वारा, ड्रामा के पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। तो ड्रामा के पॉइंट के जो अनुभवी हैं वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रह एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। तो ड्रामा की पॉइंट्स हमें पक्की रहनी चाहिए। और दूसरी साक्षीपन की स्टेज। और तीसरी बात फिर है आती है स्व स्थिति बनाने की बात, है ना। तो स्व स्थिति बनाने के लिए ही क्या करना होगा, साक्षी होकर के देखना है। बुरे में बुराई को कभी न देख करके अपनी स्थिति को अच्छा बनाने का एक ये रास्ता निकालना होता है। तो अकल्याण का खाता स्वयं का कभी नहीं हो सकता है। दूसरों का भी अगर कुछ हो तो वो भी ड्रामा में नूंद होता है, क्योंकि ये तो कहावत है ना, जैसा जो करता है उसको वैसा ही प्राप्त होता है। तो हम क्यों ना अपनी स्थिति को अच्छा और मजबूत बनाने के लिए जो बाबा ने वरदान दिया है ना, ड्रामा के अनुभवी बनो और साक्षीपन की स्टेज पर सदैव स्थित होकर के अचल अडोल रहो। अच्छा स्लोगन है, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं, वो समय पर धोखा नहीं खाते हैं। अमूल्य समय है हम सबका, है ना। और ये अमूल्य समय और ये अमूल्य जीवन, है ना, हमें फिर कल्प में दोबारा नहीं मिलेगी। ये कल्प में सिर्फ एक ही बार एक ऐसा चांस मिलता है हम सब ब्राह्मण बच्चों के लिए। तो फिर
अपने इस अमूल्य जीवन में अमूल्य समय को, है ना, सफल करना है और सदैव सदैव क्या करना, सदैव हम खुश रहें, संतुष्ट रहें। यही बाबा का आज का इशारा भी है कि बाबा कैसे बच्चों को उमंग उत्साह के पंख लगा करके सदा बैलेंस में रहने की बात सुनाते है ना। और अगर हम बैलेंस में रहते हैं तो कभी भी हम स्थिति से नीचे नहीं आते हैं, फिर माया भी नहीं आती है ना? और ही दूसरों के प्रति अच्छी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं एक नशे के रूप में रहती हैं, क्योंकि स्वयं में जब नशा होता है ना, तो दूसरा कुछ भी कर रहा होता है, उसमें भी हम साक्षी होके जब देखते हैं तो ये भी एक खुशी और नशे का नजारा होता है। अरे वाह, वो आत्मा भी कैसे अपना पार्ट अदा कर रही है ना, किस भी विधि कैसी भी तरह से वो अपना पार्ट प्ले करती है, तो उसके जीवन की प्राप्ति उसमें ही है। और हमारे अपने इस अमूल्य जीवन की प्राप्ति अमूल्य समय में, और यूं कहें ये युग ही पूरा अमूल्य है, कल्याणकारी है, महान है और श्रेष्ठ है। और हमें परिवर्तन करने का समय भी अभी मिला हुआ है, तो हम अपनी चेकिंग भी करते जाएंगे सूक्ष्म रूप से, और हम चेंज भी होते जाएं। नहीं तो है ना, ऊपर जो बातें सुनाई ना, है ना, 40, 50, 60 सेवा केंद्र है ना खोला और इंचार्ज बने, तो फिर छोटा और बड़ा है ना, कैसे और क्या, ये सब बहुत सारा एक झमेला टाइप में हो जाता है। अच्छा है जहाँ इस चीज़ के लिए मना सेवाएं भी बहुत हैं, तो इस बात को सुन के भी बहुत खुशी होती है कि बाबा ने उन्हें कितना सक्षम बनाया है ना। जो बाबा ऐसी आत्माओं से सेवाएं लेते हैं तो कितना अंदर मन हृदय गदगद होता है ना। क्यों? क्योंकि हर आत्मा एक जैसी तो है ही नहीं, लेकिन जब कोई दूसरी आत्मा, एक या दो सेवा केंद्र की बात जहाँ बाबा ने सुनाई है, वो कितना संतुष्ट रहती है, कभी कोई विकल्प नहीं चलाती है, लेकिन और ही अंदर अन्य आत्माओं के प्रति शुभ भाव रख करके अंदर संकल्प रखती है ना, कि दिन दूना रात चौगुना बढ़े। ऐसी दुआएं भी देती, आशीर्वाद भी देती, तो वो आत्माएं भी सदा संतुष्ट और खुश रहती हैं। और उनकी खुशी ही वो 2 सेवा केंद्र पर, 1 सेवा केंद्र पर ही होती है। कोई कुछ भी कर रहा होता है, वो कर रहा है ना, और कर रहा है तो हमें उससे कोई भी तरह की, किसी भी तरह की, है ना, अंदर से ईर्ष्या नहीं, अंदर से तो अंदर दिल साफ, कहा ना बाबा ने, सच्चा स्नेह होना चाहिए, सच्चा प्यार होना चाहिए। जैसे बाबा ने अपने लिए स्नेह की बात सुनाई, ऐसे ही हमारा ब्राह्मण आत्माओं के प्रति भी स्नेह का पड़ला बैलेंस के रूप में होना चाहिए। जहाँ बाप है वहाँ परिवार है, और परिवार है तो जितना स्नेह हमारा बाप से है उतना हमारा स्नेह परिवार से हो। तो जैसे हम सेवा करते हैं, सेवा में याद है और याद में सेवा है,
ये बैलेंस है। तो इन बैलेंस को समझ करके ही बाबा ने कहा कि बाप समान बनने की ये आश बच्चे ही माँ बाप की पूर्ण करेंगे। तो हमें ऐसा ही बन करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना है और अपनी स्थिति को अच्छे से अचल अडोल रख करके आने वाले समय की भी तैयारी कर लेना है। तो जमा का खाता बहुत स्पष्ट बता दिया। अगर कुछ ऐसा होगा तो वो फिर सेवा के खाते में जमा नहीं होता है। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से चिंतन करो। तो जहाँ ज्ञान है, सेवा है, वहाँ योग है। तो ज्ञान, योग, सेवा और धारणा है। तो ये सारी बातें धारणाओं पर निर्भर करती हैं। जितनी अच्छी हमारी धारणा होगी उतना अच्छा ही अच्छा हम अपना पार्ट प्ले करेंगे और स्पष्ट कर्म रूप में, है ना, कर्म रूप में आएंगे। क्योंकि वो बात बाबा ने हटा दिया कि हमारे संकल्प में तो बहुत अच्छा है सब, है ना, लेकिन कर्म के रूप में भी बाबा ने कहा जब कभी कर्म रूप में आते हैं तो भी हमारे अंदर हर आत्मा के लिए अच्छा प्यार भरा स्नेह हो, शक्तियाँ हो, खुश रहें, आनंद में रहें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छे से प्यार से सब बाबा के महावाक्य को सुनना और बार बार सुनना। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। खुले जो नैन मिले सामने आए अपने, पलक जो बंद किए साथ में पाए अपने। दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है।
यही दिल चाहता जी भर के तुमसे बात करूं, तुम्हें देखूं सदा, तुमसे ही मुलाकात करूं। तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है, तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। कभी मुरली सुनाते तो बजाते भी देखा, तो लाल अक्षरों से लिखते भाग्य की लेखा। घड़ी वो आज भी भूले नहीं भुलाती है, घड़ी वो आज भी भूले नहीं भुलाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है, मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है, मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है, मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती